नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लास में, जहां हम एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे थे। आज हमारे कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे। इससे जो हमने पार्ट 3 किया था उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा एक लेक्चर और बनाया जाए, यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व आउट कराया जाए। हालांकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा है इसे ये लेक्चर देखिए, ये लेक्चर 4 है। यहाँ पर क्या है 4, इसे आप ठीक कर लीजिए। ये लेक्चर आज का 4 रहेगा हमारा, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है इसे आप यहाँ पर लेक्चर 4 रहेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ये 30 क्वेश्चन करा रहे थे, जिसमें से हमारे 14 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर हमारा 15 रहेगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं और इनका नोट्स तैयार करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ये वीडियो देखने से कोई फायदा आपको नहीं होगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपने 2-3 बार सवालों को बनाने की कोशिश खुद से नहीं की, तो आप ऐसे समझ लीजिए आपको क्वेश्चंस कभी भी समझ में नहीं आएंगे। यही नहीं, आप किसी भी सेक्टर में आप मेहनत करने की कोशिश करें, जब तक स्वतः बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप मैथमेटिक्स को आसान नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये तो हमारा दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग जब चलेगा जब ये क्वेश्चन से आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक हो चुके थे, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है। देखिए भाई समझिए, ठीक। देखिए, यदि एफ एन एन के सभी विभाजकों का समुच्चय है एक के अलावा, यानी कि इफ एफ एन डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ एन एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़कर ही आपको लेने होंगे, सभी विभाजक लेने होंगे का समुच्चय है बाई का न्यूनतम मान जो, ये देखिए एफ ऑफ 20 इंटरसेक्शन एफ ऑफ 16 को संतुष्ट करता है, क्या होगा। बाई का न्यूनतम मान पूछा है आपसे क्या पूछा, बाई का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा, बाई का न्यूनतम मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। इसके अकॉर्डिंग चलिए अब एफ एन, देखो यहां पर F20 है भाई, आप ऐसे देख सकते हैं यहां पर F20 है और इसका इंटरसेक्शन लेना है F16 के साथ। तो ये जो यहाँ पर 20 है और ये यहाँ पर 16, ये क्या है भाई, ये Fn है ना, तो Fn, तो ये n के जगह पर ही तो काम कर रहे हैं ना, तो n बराबर हुआ यहाँ पर 16 और यहाँ पर n बराबर हुआ वो 16, वहां पर हुआ 20। तो Fn, n का मतलब क्या है, n का मतलब है n के सभी विभाजकों का समुच्चय। तो n क्या है, 20 के सभी विभाजक निकालिए। तो 20 के सभी विभाजक कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन काफी बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकालेंगे, समझिएगा बात। तो यहाँ पर 20 के सभी विभाजक निकालेंगे, तो 20 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, और किससे कटेगा भाई, 20 से। किससे कटेगा, 20 से कटेगा, ये इससे कटेगा। अब 16 दे दिए, 16 किससे कटेगा, 16 1 से, 2 से, 4 से, ठीक है, 4 5 6 7 8 8 से, और फिर 16 से। ये देखो 20 के ये विभाजक हो गए, ये किसके हो गए, 20 के विभाजक हो गए। आप समझने की कोशिश करिए, ये 20 के विभाजक हो गए और ये 16 के विभाजक हो गए ना, समझ रहे। तो देखिए इसमें 1 को छोड़ के, यानी 1 को छोड़िए यानी 1 के अलावा, तो यहाँ भी 1 को छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 5 है। देखिएगा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 20 के विभाजक कितने हैं, डिवाइजर्स कितने हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 कटेगा, लेकिन 1 को छोड़ के, 1 नहीं लेना है। अब यहाँ पर इसके कितने, इसको छोड़कर अब इन दोनों का क्या लेना है, यानी ये इन दोनों का क्या लेना है। जैसे यहाँ पर F20 कितना आया, ये आया, और यहाँ पर ये आया,
तो F20 जो आया है, F20 जो आया है वो क्या आया देखिएगा, 2 4 5 10 20 ये आया। अब F16 क्या आया साहब, F16 आया है 2 4 8 और 16 ये आया है। अब हमसे ये पूछा है इन दोनों का ये इंटरसेक्शन लेना है। तो ये इनका इंटरसेक्शन लीजिएगा आप। इनका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे देखिएगा, इनका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, F20 इंटरसेक्शन F16 इनका इंटरसेक्शन लीजिएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन देखिए इनमें क्या है, कॉमन देखने की कोशिश करिए। कॉमन देखिए क्या है, इसमें कॉमन 2 है तो 2 लीजिए। क्या होगा भाई, 2 कॉमन है तो 2 लीजिए। इसके बाद देखो 4 कॉमन है तो 4 लीजिए। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 4 कॉमन है 4 लीजिएगा। बस ये आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा उसको सोल्व करिए। हमसे पूछा है को संतुष्ट करता है y का न्यूनतम मान, y का न्यूनतम मान पूछा है। तो y क्या है, ये है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, इसमें न्यूनतम मान कितना है 2, तो ये आपका आंसर 2 हो गया। कौन सा हो गया, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले 20 के विभाजक निकालिए, फिर 16 के निकालिए, फिर इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन लीजिएगा, फिर उन कॉमन में सबसे y का छोटा मान क्या है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, किसी भी 3 अशून्य समुच्चय एबीसी के लिए यहाँ पर ये है, तो फॉलोइंग एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स यानी 0 नहीं है। तो क्या कह रहा है, एबीसी है, तो इस पे विचार कीजिए कौन सा सही है। चलिए भाई विचार करते हैं उसमें क्या दिक्कत है। तो पहला क्या है, ये है, समझिए 3 सेट है ना, तो सॉल्व करते हैं। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है, समझ सकते हैं। आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, आप इसका कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, तब भी सॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा कोई टास्क यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए ये है, ठीक, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ठीक है, हम ये इस साइड को बना रहे हैं, इस साइड को बना रहे हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए। ए से माइनस का बी यूनियन सी हटाया, ए से, ए मतलब क्या है, ये ए है पूरा, ये पूरा ए है, ए साइड है। इससे बी यूनियन सी को हटाया, तो बी यूनियन सी को हटाने का मतलब क्या हो गया, देखिए भाई, बी यूनियन सी को हटाया तो बी ये है, बी ये है और सी ये है, तो इसको हटाया, यानी बी और सी को हटाया, ये हटा दिया यहाँ से, बी यूनियन ये बी की पूरी वैल्यू हटा दी, ये पूरी वैल्यू हटा दी है, ये हटा दिया। इससे बी यूनियन सी को हटा दिया तो क्या बचा भाई, क्या हुआ है, ए से किसे निकाला, बी यूनियन सी को, यानी बी यूनियन सी, तो ए कौन सा था, ये पूरा था, ये, इससे ये निकाल दिया, तो क्या बचा, ए माइनस बी बचा ना, ए माइनस बी बचा। लेकिन यहां पर ए माइनस बी कहां बचा है, गलत है ना ये स्टेटमेंट गलत आपको साबित पहले ही हो गया ना, इसमें क्या दिक्कत है। आप भाई एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ पर कोई टास्क नहीं है। सेकंड देखिए, ए माइनस बी, सेकंड ग्राफ में क्या है आप एकदम फास्ट देख सकते हैं। ठीक, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है, ये है ए माइनस बी, ओनली इतना ये ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी बराबर क्या ये है, ए माइनस बी बराबर क्या ये है, ये देख सकते हैं, ये भाई ये क्या है, ए से ए इंटरसेक्शन बी घटाया, तो ए साइड से, ए साइड क्या है, ये पूरा है भाई, ए साइड क्या है, ये पूरा साइड ए है ना, ये पूरा ए साइड है, ये ए साइड है। इससे माइनस किसको किया है, ए इंटरसेक्शन बी को, यानी ए इंटरसेक्शन बी को सिर्फ माइनस किया है, ए इंटरसेक्शन बी को। ये सिर्फ 2 वाले में आता है, ये 3 वाले में आ रहा था, वो 3 वाले में आ रहा है, इसमें सिर्फ 2 बनाने पड़ेंगे, 3 का कोई यहाँ पर काम नहीं है।
ये सिर्फ दो सेट से संबंधित है, तो इसमें दो सेट बना लीजिए, ठीक है, तो देख लीजिए, ठीक, अब समझ सकते हैं हम। अब देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी आपका ये इतना पार्ट है, a माइनस बी का इतना पार्ट है, a माइनस बी करेंगे तो क्या ये आएगा, क्या क्या देखिए, तो क्या ये आएगा, क्या क्या a से a इंटरसेक्शन b घटाइए, तो a क्या है, a ये पूरा है, इससे a इंटरसेक्शन b घटाइए, a इंटरसेक्शन b ये घटा दीजिए, ये घटा दीजिएगा, तो यही तो बचा पार्ट, यही वाला, तो वो तो सही है, वो तो सही है, बिल्कुल सही है भाई। उसने कहा था a माइनस बी को, क्या a माइनस a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इसमें क्या है, ये तो आप भी जानते हैं, तो ये सही है। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें a बराबर, हाँ अब ये कह रहा है जैसे एक ये है, एक ये है, तो ये कह रहा है a को क्या ये लिख सकते हैं, तो ये देख लीजिए, पता चल जाएगा, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, यहाँ पर पता चल जाएगा आपको, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b मतलब ये पार्ट है a इंटरसेक्शन b, हाँ ये पार्ट है सर a इंटरसेक्शन b का, यूनियन a माइनस b, यूनियन a माइनस b, तो a माइनस बी कहाँ है भाई, a माइनस बी कहाँ है ये भी देखना होगा, a माइनस इसके साथ लेना, यूनियन इसके साथ, तो पूरा a आ रहा है, हाँ पूरा a आ रहा है, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही, ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही, तो कौन से होगा, 2 और 3, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप इसे बाय एग्जांपल भी कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ए सेट किसी मान लीजिए, बी मान लीजिए, इस प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आसान है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा बताइए, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको बहुत अजीब लगता है कि सर कैसे कर लेते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस होता है बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए, मजा लेते रहिए। 17 नंबर है, इफ म्यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड पी इज ए सबसेट ऑफ म्यू, यानी जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल जो सेट है वह है म्यू, और जो सबसेट है इसका, सबसेट है वो क्या है पी, वो क्या है पी, तब हमसे ये पूछा है, तब क्या पूछा देख लीजिए, तब हमसे पूछा है पी इंटरसेक्शन पी माइनस म्यू यूनियन म्यू माइनस पी। आसान तरीके से कर सकते हैं भाई, एक यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है म्यू, क्या दिया गया है म्यू, और उसका सबसेट क्या दिया गया है, ये उसका सबसेट दिया गया है, तो आपसे ये पूछा है तो आसानी से हो जाएगा, कैसे देखिए, देखो ये क्या है P इंटरसेक्शन, इसे क्या लिख सकते हैं P माइनस यू को, P क्या है, P सबसेट है, P क्या है, सबसेट है किसका, म्यू का, तो आप सबसेट से यूनिवर्सल को घटा सकते हैं क्या, आप सबसेट से यूनिवर्सल को घटा सकते हैं क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, है ना, हाँ ये देखिए ना, आप ये जो सी सब, जैसे ये म्यू है, ये यूनिवर्सल है पूरा सेट म्यू, इसके अंदर एक सेट पी है, तो पी से क्या आप ये घटा सकते हैं क्या, ये म्यू तो पूरा ही है, वो तुम पूरा ही है, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा देख लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा फाई, यहाँ पर क्या आएगा फाई क्या आएगा बेटा, फाई एम्प्टी खाली, ऐसा हो ही नहीं सकता रहा। देखिए भाई आप सबसेट से यूनिवर्सल सेट घटाएंगे तो फाई बचेगा, क्या बचेगा, फाई, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर ये लगा है ना साइन, ये साइन लगाइए इस प्रकार, ठीक, यूनियन का साइन लगाइए, इसे देखिए, इसे अभी देखा तो ये आया, अब इसे देखिए यूनिवर्सल से पी घटाइए, हाँ ये कर सकते हैं, यूनिवर्सल से पी घटा सकते हैं, जैसे कैसे देखिए, ये क्या है यूनिवर्सल म्यू, ये क्या है यूनिवर्सल, इसके अंदर क्या है पी, अब आप अगर ये पी घटा देंगे, अगर आप इस पूरे से ये पी घटा देंगे, यानी इतना निकाल देंगे, तो ये वाला शेष बचेगा, ये वाला शेष बचेगा, ये वाला शेष बचेगा ना, ये सारा शेष बच जाएगा, ये क्या होता है, अगर ये हमने आपको बताया, अगर ये वाला इसके अंदर पी है, इसके अंदर क्या बैठा है, पी बैठा है, तो अगर हम इस पूरे सेट से ये पी निकाल दें तो बचेगा क्या, ये कंसेप्ट हमने शुरुआत में पढ़ाया था ना भाई, ये जो है ये सबसेट ये पी है, तो उसके से रिमेनिंग पार्ट होता है ये पी डैश, यानी पी का कॉम्प्लीमेंट होगा, पी का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, तो पी
कॉम्प्लीमेंट, पी डैश बचेगा, पी डैश बचेगा। तो यहां पर क्या आ गया, पी डैश, देख सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट। यहां से फाइव, हाँ तो फाइव, ठीक, पी, हाँ तो फाइव के साथ खाली, चलिए तो इसका क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं। तो यहां पर क्या बचा, पी डैश, ये बचा, ठीक, पी कंप्लीमेंट, दिख रहा, देखिए, ठीक, यहां तक किसी, ठीक है, यहां तक किसी बात कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए, ठीक है ना। तो ये आपका पी कॉम्प्लीमेंट बचा, ये हम पहले आपको पढ़ा चुके थे। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, पी इंटरसेक्शन, अब फाई का अगर यूनियन लेंगे पी डैश के साथ तो ये पी डैश ही आएगा, ये तो आप जानते हैं। अब अगर पी का इंटरसेक्शन पी डैश के साथ लेंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ फाई आएगा। तो क्या आएगा, सिर्फ फाई आएगा, ऑप्शन पहला हो गया, ऑप्शन पहला हो गया। इतना तो आप जानते हैं कि P जो होता है वो अंदर होता है और P डैश ये बाहर वाला होता है, तो इनमें कुछ कॉमन होता ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर नॉन एम्प्टी सेट्स एबीसी, एबीसी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो क्या कह रहा है, देखिए, ये देखो, ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है, इनमें से बताने हैं कौन से कथन सही है। तो इसी तरीके से बता सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे बताना चाहते हैं। आप सेट लेना चाहते हैं, जैसे सेट ए बराबर 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट दीजिए बी सी, इस प्रकार से सोल्व करके जाते वैसे भी हो जाएगा। आप वेन डायग्राम से करना चाहते हैं, वेन डायग्राम से भी हो जाएगा। देखिए, क्या इस वाले के इक्वल ये होगा, क्या इसके इक्वल ये होगा, देख सकते हैं। देखिए, एक मिनट, देखिए भाई, देखते हैं, देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बी सी, देख लीजिए भाई, देखो, ए से बी माइनस सी को घटाया, ए से बी माइनस सी, ए से बी माइनस सी, ए क्या है, ए इतना है भाई, इतना होता है, और बी माइनस सी क्या होता है, यानी बी में से सी। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आपको ये वेन डायग्राम ज्यादा दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर फिलहाल कहीं कहीं का प्रॉब्लम करता है, तो आप इसमें एग्जाम्पल के साथ भी इसे सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ भी इसे सोल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। जैसे ए बराबर हम लेते हैं, ए बराबर क्या लेंगे, ए बराबर लेंगे 1 2 3। अगर कोई अगर क्वेश्चन वेन डायग्राम में आपको समझ में नहीं आ रहा कि वेन डायग्राम से नहीं हो रहा, तो उसे आप इस प्रकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप अगर आप बी से घटाएंगे तो बी से अगर 3 4, ये लीजिए बी, बी, और अगर सी लेंगे तो सी वाला लेंगे 4 और 5, ये लीजिए। तो अब ये लगा के यहाँ पर देखिए क्या आपका ठीक बैठ रहा है, नहीं। देखो, आपको एग्जांपल ऐसे लेने हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन बना रहे, जैसे इसका एलिमेंट 3 इसमें भी हमने ले लिया, कुछ ना कुछ इनमें जुड़ाव रहना चाहिए। ऐसे एग्जांपल आप अपने मन से कुछ भी लीजिएगा। अब देखो, पहला चेक करिए, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी सी। देखो, पहले लीजिए बी माइनस सी, क्या है, बी माइनस सी, यानी बी से सी के एलिमेंट घटाइए, तो बी से सी के घटाइए, इसका मतलब ये 4 हट जाएगा तो सिर्फ 3 आएगा। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 3, ये कितना आएगा, 3, ठीक है, ये कितना आएगा, 3, है ना। बी माइनस सी कितना आया, 3, भाई बी माइनस सी कितना आया है, ये आया है 3, है ना। अब ये ए से घटाना है, अब इसे ए से घटा दीजिए, ए से 3 घटाना है ना, ए से घटाना है 3, तो ए से देखो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 1 2 बचा, तो इधर क्या आया, 1 और 2, ये इस साइड आया इसका। अब इधर देखिए, ए से बी वाला घटाइए, ए से बी घटाइए, तो ए से बी घटाएंगे तो 3 3 हटेगा, 1 2 आया, 1 2 आया, ये आया, ये इसका यूनियन लेंगे सी के साथ, तो यूनियन इसका सी के साथ लेंगे, इंटर यूनियन सी के साथ लेंगे, तो सी क्या है, ये, तो 1 2 तो हो जाएगा 1 2 4 5, ये हो जाएगा। तो क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे आसानी से पता लग गया, है ना। सेकंड भी चेक कर सकते हैं, सेकंड भी चेक कर सकते हैं, इसको चेक करिए, ए माइनस बी, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी पहले क्या है, बी यूनियन सी है 3 4 5, ये है बी, ये है बी यूनियन सी, से ए से घटा दीजिए, ए से घटाइए,
ए से 1 नहीं आ रहा तो 1 आएगा, 2, 2 नहीं आ रहा 3, 3 आ रहा तो क्या बचेगा 1 और 2। ये बची है ये वाली साइड आई है ये, ठीक, ये साइड आई है। अब सेकंड वाले करिए सोल्व। अब ए पहले क्या करिए, ए से बी वाले घटाइए, तो इसमें देखो 3 और 3 इसमें 1 2 बचा, क्या बचा 1 2, ये वाला 1 2 बचा। अब इससे सी घटा दीजिएगा, तो इसमें सी में कुछ आ ही नहीं रहा इसके, तो यही आया, तो यही बचा, क्या बचा यही बचा है ना, यही बचा, तो यही बचा। इसका मतलब ये दोनों साइडें देखो बराबर होगी, ये वाली साइड ये क्या है ये, और ये वाली साइड क्या है ये, तो ये क्या हो गया सेकंड सही है, ओनली 2। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बाय वेन डायग्राम से अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप एग्जांपल लेके कर सकते हैं, तो आपका ओनली भी सही है। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो हमें आप बता सकते हैं, आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, है ना बेटा। इसमें इतना बड़ा कोई टास्क थोड़ी होता है कि आप बहुत बड़े टेंशन में आ जाए, टेंशन ही आ जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। करिए, सोल्व करिए बेटा, जब तक फोन चार्जिंग पर लगा दिया जाए, जिससे कि कुछ फायदा हो जाएगी। टेंशन नहीं, सोल्व करते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो आप एग्जाम्पल लेके भी सोल्व कर सकते हैं और वैसे भी आप सोल्व आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये एग्जाम्पल लेकर हमने सोल्व कर दिया, आप एग्जाम्पल से करिए, वेन डायग्राम से आंसर सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट, इस पे चलिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करिए। इफ a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये क्या होता है, ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। ये क्या होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ना, सममित अंतर। ये क्या होता है सममित अंतर, ये होता है a, ये होता है सममित अंतर, ये इसका फॉर्मूला है ना ये, तो इसके बराबर हमें क्या लाना है a, तो ये तभी आ पाएगा जब आपकी b फाई होगी, इस बात को याद रख लीजिए। ये सममित अंतर होता है ना, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये सममित अंतर होता है, और इस सममित के अंतर के इक्वल अगर हमें इस सिमेट्रिक जो है इसके इक्वल हमें a लाना है, तो ये तभी ला सकते हैं जब आप b फाई ले लें, b आप क्या ले लें फाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, तो b आपकी क्या होनी चाहिए फाई, ये ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक, ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं ना, a माइनस बी और b माइनस a, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर अगर आपको a लाना है हमेशा, तो आपको b जो है वो फाई लेनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इन ए स्कूल 50% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 50% क्रिकेट खेलते हैं। एक स्कूल में 50% शायद क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, एन ऑफ क्रिकेट को ए मान लीजिए, एन ऑफ ए कितने हैं 50%, चलिएगा। और ठीक प्ले क्रिकेट एंड 40% प्ले फुटबॉल, तो 40% फुटबॉल खेलते हैं, तो 40% फुटबॉल खेलते हैं। इफ 10% ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ, 10% दोनों खेलते हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 10% दोनों खेलते हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। प्ले बोथ गेम्स, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, यानी तो कितने प्रतिशत छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते हैं। तो ये आपसे पूछा है कि कुछ नहीं खेलते हैं, इसका मतलब क्या होता है आप समझने की कोशिश करिए। ये क्या आपको लिख के दिया है, प्ले स्टूडेंट्स प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, इसका मतलब वो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते हैं। तो आप कुछ नहीं खेलते हैं तभी निकाल सकते हैं जब ये निकाल लीजिए कितने खेलते हैं, कम से कम एक गेम कितने खेलते हैं, उनमें से ये घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए, बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं है, एन ऑफ बी है ना माइनस एन ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला आप लगा के यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए, जहां पर आपका 50 40 और माइनस का 10 यानी 50 90 90 माइनस 10 यानी कि 80% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम खेलते ही होंगे, क्योंकि हमने ये निकाल लिया। ये क्या होता है ए यूनियन बी मतलब है कम से कम एक बंदा, मतलब इन दोनों में से एक तो गेम खेलता ही है। ए यूनियन का मतलब है एटलिस्ट यानी एटलिस्ट, तो ये गेम खेलने वाले आ गए ना,
50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। अब ऐसा हमको बताना है ऐसे कितने स्टूडेंट है तो कुछ नहीं खेलते हैं, तो वेरी सिंपल क्या होगा 20%। भाई 80% कुछ ना कुछ खेलते हैं, है ना। ये हमने क्या निकाला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब है कुछ ना कुछ एक ना एक गेम खेलते हैं। तो ऐसे निकालिए जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो 100% से आप 80 घटा दीजिएगा, तो 20% ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, जो कि ऑप्शन आपका ये हो गया। आसान था। चलिए नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं ना, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, 21 नंबर देख सकते हैं। इन ए स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दीज इंडो क्या है भाई, गेम्स चेस कैरम एंड टेबल टेनिस। ठीक है, 60% प्ले चेस और 50% प्ले टेबल टेनिस, 48% प्ले एरो। ठीक है, यानी एक स्कूल में सभी छात्र 3 इंडोर गेमों में से कम एक खेलते हैं, 3 में से कम एक गेम खेलते हैं। चलिएगा, शतरंज कैरम और टेबल टेनिस 60 शतरंज खेलते हैं, तो 60 जो शतरंज को हमने माना है, शतरंज को ए माना है, तो शतरंज कितने खेलते हैं 60। 50 टेबल खेलते हैं, टेबल को हमने बी माना है, तो ये कितने हैं भाई 50 स्टूडेंट्स 50। 48 कैरम खेलते हैं, तो 48 कैरम खेलते हैं, कैरम को क्या माना भाई हमने सी। कैरम कितने खेलते हैं भाई 48 खेलते हैं। 12 शतरंज और कैरम खेलते हैं, 12 जो है शतरंज और कैरम खेलते हैं। तो शतरंज और कैरम है ना, तो शतरंज कौन सा था भाई इंडोर में, शतरंज 60 शतरंज खेलते हैं, 60 शतरंज खेलते हैं। 12 यहाँ पर लिख लिए एक बार, है ना, यहाँ पर लिख लिया जाए जिससे चीजें आसान लगे। आपने यहाँ पर जो माना है वो क्या माना है, देखो एक तो शतरंज है, शतरंज है आपकी, शतरंज आपको आपने ए माना है ना, और एक टेनिस है, क्या है भाई टेनिस, तो टेनिस आपने बी माना है। और एक क्या है भाई टेनिस के बाद शतरंज टेबल, टेबल टेनिस खेलते कैरम, एक क्या है कैरम, इसको आपने सी माना है। अब आप कर लीजिएगा, अब क्या है 12 शतरंज और कैरम खेलते हैं, तो शतरंज और कैरम मतलब ए सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये कितने खेलते हैं 12। ठीक खेलते हैं 12, 15 कैरम और टेबल, कैरम और टेनिस, 15 कैरम और टेनिस खेलते हैं, यानी बी और सी, यानी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितने खेलते हैं 15। और क्या खेलते हैं भाई टेनिस खेलते हैं 12 टेबल और टेनिस, 20 टेबल और टेनिस, टेबल और टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस और टेबल, टेबल टेनिस और शतरंज खेलते हैं, यानी ए बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये कितने हैं भाई 20। ये डाटा आप भी लिख सकते हैं, ये डाटा गिवन होता है। सबसे पहले आप मान लीजिए जैसे शतरंज को हमने माना ए और टेनिस को हमने माना बी, कैरम को हमने माना सी, तो ओनली ए 60, ओनली बी 50, सी जो है 48, और ये 2 गेम खेलने वाले 12, ये गेम खेलने वाले ये। तो सबसे पहले अगर आप इस प्रकार ये मान लेंगे तो आपको यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो ये लिखने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ पर अच्छा ये देख लीजिए, स्कूल में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हम आपके लिए लाए क्यों, वैसे ऐसे क्वेश्चन हमने आपके लिए बहुत सोल्व कराए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको बहुत सारे सोल्व कराए, लेकिन ये क्वेश्चन लाने का पर्पस क्या है, वो ये है, ये है न्यूनतम और अधिकतम। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो स्टूडेंट अक्सर फंस जाते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन लाने का पर्पस सिर्फ ये न्यूनतम, और अभी इससे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैक्सिमम यानी अधिकतम वाला भी क्वेश्चन है इसी का पार्ट, तो ये क्वेश्चन समझाना हमारा पर्पस था, इसलिए क्वेश्चन हम ये लेके आए थे बेटा। ठीक, ये तो डाटा आप लिख लेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये डाटा आप भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमें उनकी संख्या चाहिए, स्कूल में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 20 टेबल और टेनिस और शतरंज खेलते हैं, स्कूल में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी स्कूल में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कम से कम स्कूल में कितने छात्र हो सकते हैं, समझ रहे, स्कूल में कम से कम कितने छात्र हो सकते हैं।
समझ रहे? तो स्कूल में जो छात्र होते हैं वो यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। समझ रहे? ये चीज आप देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, देखिए दिख रहा है आप, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, चलिए। तो आपसे स्कूल में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? अब एक बात समझिएगा, वैसे छात्र जो स्कूल में होते हैं वो यूनिवर्सल होता है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल नहीं पूछा। यहाँ पर क्या देखो, तीन, जैसे कि एक स्कूल में सभी छात्र 3 इंडोर खेलों में से कम एक खेल खेलते हैं। स्कूल में जो भी छात्र हैं उनमें से हर एक छात्र एक ना एक गेम खेलता है। तो इसका मतलब जो स्कूल में जो यूनिवर्सल जो है वो किसके बराबर है? ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है कि सभी छात्रों में से प्रत्येक छात्र एक ना एक गेम खेलता है। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कोई ना कोई गेम ना खेलता हो। इसलिए यहां पर यूनियन यूनियन और ए यूनियन, यहां पर यूनिवर्सल, सॉरी यहां पर यूनिवर्सल माने टोटल छात्र, और ए यूनियन बी यूनियन सी ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर स्कूल में एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो कोई भी गेम ना खेलता हो। इसका मतलब वहां पर वो छात्र हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ये यूनिवर्सल के बराबर है। तो आप चाहे यूनिवर्सल निकाल लीजिए या ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लीजिए, बात बराबर, क्योंकि उसने पहले ही दे दिया कि स्कूल में सारे छात्रों में से कोई ना कोई एक गेम खेलता है। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी यूनिवर्सल के बराबर है। टोटल छात्र भी होंगे ना, टोटल छात्र मान लीजिए 100 है, अब उनमें से कोई ना कोई छात्र 3 में से एक गेम खेलता है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी भी यही 100 हो गया। तो ये चीज है। तो अब आप ये निकालिएगा, आपको न्यूनतम संख्या चाहिए। अब आइए, ये तो हो चुका, इसे आप हटा दीजिए, इसे आप यहां से हटा दीजिए, इसे आप यहां से हटाइए, कोई दिक्कत इसकी नहीं। इसे आप लिख सके हैं तो लिख लीजिए, वरना इसे हटाइए। अब आपका कहने का मतलब क्या है, उस बात को आप समझिएगा भाई। आपसे जो पूछा है वो पूछा है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। आप कहेंगे सर उसमें टोटल छात्र पूछे हैं। भाई टोटल छात्र जो हैं, और वो जितने भी छात्र हैं उनमें से एक ना एक छात्र इन 3 में से कोई एक गेम खेलता है, तो सारे छात्र कोई ना कोई गेम खेलते हैं। तो वो यूनिवर्सल जो आप कह रहे हैं वो हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी के ही बराबर गया। बात तो वही है, ये बात समझने की है ना, बात खत्म है ना। अब अच्छा एक बात बताइए, हमने आपसे बोल दिया आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, कितने हैं? 50 स्टूडेंट हैं, तो आप एन ऑफ यूनिवर्सल बराबर कितना रखेंगे? 50। खुश, टेंशन नहीं। हमने कहा आपके स्कूल में 40 छात्र ऐसे हैं जो दोनों गेम में से कम एक गेम खेलते हैं, तो आप कहेंगे सर ये हो गया ए यूनियन बी बराबर 40। लेकिन हमने आपसे यहां पर एक बात बोल दी है कि आपके स्कूल में 50 छात्र हैं, और 50 छात्र में से 2 गेमों में से एक ना एक गेम खेलते हैं, तो आप कहेंगे ए यूनियन बी भी हो गया 50, ए यूनियन बी भी हो गया 50, और टोटल तो है ही 50, टोटल भी 50 हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए। वही केस यहां पर है। चलिए ये आपसे पूछा, तो ये होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और प्लस एन ऑफ सी, ठीक, एन ऑफ सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। चलिए लिख के हम बता दे रहे हैं आपको, फॉर्मूला लिख के बता दे रहे। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपसे पूछा गया है, तो ये होता है एन ऑफ ए और एन ऑफ बी और एन ऑफ सी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब यहां पर होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन सी अब प्लस एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, देख लीजिए, लिखा हुआ फॉर्मूला तो आपको दिख रहा होगा, ये आपको हाँ दिख रहा है सर। ये फॉर्मूला होता है इस केसेस में, ये फॉर्मूला होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब बात ये है सर, स्कूल में उसने न्यूनतम संख्या पूछी है, क्या पूछी सर? पूछा तो ये है, ये तो हमें पता है, ये पूछा हुआ है, ये यूनिवर्सल के ही बराबर है सर, आप ये बात हमें समझा चुके हैं। लेकिन व्हाट सर यहाँ पर रीजन ये है सर, यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछी है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, चलिए आपके पास ये है, ये कितना है 60 है सर, प्लस आपके पास ये कितना है सर 50 है, आपके पास सर 48 है, 48 है, आपके पास सर -12 भी है और -15 भी है और -20 भी है। व्हाट सर आपके पास ये गिवन कहाँ है? ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहाँ है गिवन? ये गिवन नहीं है, तो सर आप कैसे निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल सकते हो, तभी तो आपके पास केसेस है कि न्यूनतम संख्या क्या पूछी है। जब भी आपसे न्यूनतम संख्या पूछी जाएगी और अधिकतम संख्या पूछी जाएगी, जब भी इस प्रकार के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, जब भी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, अधिकतम वैल्यू पूछी जाएगी, या तो कम से जो है सबसे लोएस्ट वैल्यू पूछी जाएगी, तो आपको कभी भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन नहीं होगा, वो कभी भी आपको गिवन नहीं होगा। अगर आपसे न्यूनतम संख्या पूछी जाएगी तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन को बिल्कुल न्यूनतम करना पड़ेगा, तभी वो कम से कम वैल्यू आ पाएगी। इसको क्या करना पड़ेगा? 0। इसको क्या करना पड़ेगा? 0। ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 0। किस केस में? इस केस में ये वैल्यू आपको 0 करनी पड़ेगी। जब भी आपसे न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को 0 करना पड़ेगा। सर कब करना पड़ेगा? जब न्यूनतम पूछा जाए। यही तो पढ़ने के तरीके होते हैं, इन्हें नोट्स में तैयार करिए और चीजें समझिएगा। तो अब सर वो 0 हो गया, अब तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए सर, अब ये जो है 8 और यहां पर सर कितना होगा? 8, 5 4 9, 5 4 9, 9 और 6 15, 158। ठीक सर। माइनस सर देखिए 20, 5 2 7, 1 1 2 2 4, 47। कितना आ गया सर? 47। अब 158 से 147 आप घटा दीजिएगा, 47 घटा दीजिए, 8 से 7 गया, 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा? 5 से गया 1 बचा, कितना बचा? 1, और यहाँ पर क्या बचा? 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? 111। आंसर क्या आ गया? 111। जब भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको कभी भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन नहीं होगा, वो आपको पता लगाना होगा। आपसे जब न्यूनतम संख्या पूछी जाएगी तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आपको 0 मानना पड़ेगा, और जब मैक्सिमम पूछी जाएगी तो आगे हम आपको बता रहे हैं। चलिए ये डाटा आपको याद होगा, ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक, चल सकते हैं आगे। ये देखो उसी का पार्ट ये है, इसमें आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, इसमें आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, देख सकते हैं आप इस चीज को, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ सर ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है सर? मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है। बात पूरा वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर चेंजमेंट कहाँ पर वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो अधिकतम संख्या आपसे पूछ ली गई है, ये जहां पर हमने ये अंडरलाइन की है, ये चीज आपको दिख रही है साफ साफ। अधिकतम वैल्यू आपसे पूछी है। हाँ सर अधिकतम, यहाँ पर क्या पूछा है सर? यहाँ पर अधिकतम वैल्यू पूछा है, अधिकतम वैल्यू पूछा है सर। ठीक, ये आपसे क्या पूछा है सर? यहाँ पर हमसे अधिकतम वैल्यू पूछा है। जब अधिकतम वैल्यू पूछा जाएगा फॉर्मूला वही लगेगा, देख लीजिएगा फॉर्मूला वही लगेगा, आयन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू आयन ऑफ ए प्लस के आयन ऑफ बी प्लस के आयन ऑफ सी माइनस के आयन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आयन ऑफ माइनस आयन ऑफ, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी आयन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस के आयन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी,
कोई चेंजमेंट नहीं है, ये पूछा है तो फॉर्मूला यही लगेगा। अब ये देखो हमें गिवन है, ये कितना गिवन है देखिए, ये कितना गिवन है सर 60 गिवन है, ये कितना है सर देखो यहाँ पर 60 है, 50 है गिवन है सर, और उसके बाद 50 के बाद कितनी है सर 48 गिवन है, और माइनस ये सर कितना गिवन है यहाँ पर 15 है, और सर 12 है, 15 है, 12 है, और सर 20 है, ये चीजें हमें दी गई है। अच्छा 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 माइनस है ना, हाँ सर देखिएगा यहाँ पर कितना है 15 है, 15 के बाद सबसे पहले क्या है 12 है, तो 12 रख लीजिए। यहाँ पर डाटा हम सब लिख के आए ना, यहाँ पर कितना है 12 है, फिर क्या है माइनस के 15 है, और फिर क्या है 20 है माइनस के। अब सर ये चीज हमें गिवन नहीं है, ये चीज हमें गिवन नहीं है, तो ये गिवन नहीं होगी। जब भी आपसे मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो ये चीज आपको गिवन नहीं होगी, ये बात हमारी सुन लीजिएगा। तो यहाँ सर अब क्या रखें, अभी आप जब मिनिमम वाला क्वेश्चन था तो आपने हमें बताया था कि यहाँ पर 0 रखना होगा। अभी जो मिनिमम वाला क्वेश्चन था वहां पर सर आपने ये 0 रखवाया था, क्या रखवाया था 0। लेकिन सेम यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन है पूरा, इसमें अधिकतम पूछ लिया तो सर क्या करना होगा। आप समझिएगा जब अधिकतम पूछे तब, जब अधिकतम पूछे तब क्या करना होगा, ये क्वेश्चन था ये वाला। जब अधिकतम पूछे तब क्या करना होगा, जब अधिकतम पूछे, जब अधिकतम पूछे, ये क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो फंस जाते हैं। जब अधिकतम क्वेश्चन पूछे तो ये देखिए तब क्या देखना होगा, तो ये देखिए जो 2 गेम खेलते हैं उनमें से सबसे कम कौन सा है, जैसे A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, इनमें से कम कौन सा देखिएगा। ये देखो ये है 2 गेम खेलने वाले, एक ये है, एक ये है, एक ये है। जब आपसे अधिकतम पूछा जाता है तो इनमें से कम वाला रखा जाता है, ये कितना है 12, तो ये 12 रखा जाएगा, यहाँ पर कितना रखा जाएगा 12, कितना रखा जाएगा 12, ठीक है। जब अधिकतम पूछा जाता है तो इनमें देखा जाता है A इंटरसेक्शन C, इनमें से सबसे कम है, यानी जो 2 खेल रहे हैं ना इनमें से सबसे कम कौन है 12, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा 12 रखा जाएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 12 रखा जाएगा, ठीक है। इनमें से 12 रखा जाएगा, कब, जब आपसे अधिकतम पूछे तब यहाँ पर ये 2 गेम खेलने वाले, इनमें से ये देखो ये 2 खेल रहे, ये 2 खेल रहे, ये 2 कर रहे, इनमें से कम कौन सा, तो सर यही कम था, तो आप यही वैल्यू वहां पर रखोगे। ये चीज थी, ये चीज आपको समझानी थी, इसलिए क्वेश्चन हम लेके आए, वरना ये लेक्चर ही नहीं लगाते। इस लेक्चर में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आपने अभी तक नहीं सीख पाई थी, तो ये चीज सही नहीं रहती ना अगर हम वही पर स्टॉप कर देते, हमें ये चीज सिखानी थी आपको। चलिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आता है, यहां पर इसको सॉल्व किया तो कितना आया 158 माइनस 47, 158 माइनस 47, 158 माइनस 47, तो ये आया है 158 माइनस 47, और यहाँ पर कितना है प्लस के 12। अब देखो 158 और माइनस के 7 2 9 4 1 5 है ना, तो यहाँ इससे ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा देख सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ठीक 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 ठीक, देखिए भाई यहाँ पर ऑप्शन सेम रख दिए क्या, आप देख सकते हैं ऑप्शन सेम है, नहीं सर ऑप्शन तो अलग अलग, तो फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है, देखिए तो 12, अगर यहाँ पर 12 रख रहे हैं तो 60 158 माइनस 47, ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम है ना 47 जैसे घटा 111, बट यहाँ पर हमने 12 रखा तो क्या दिक्कत होगी, 12 हमने ऐड किया ना, तो 12 अगर हम ऐड करेंगे हाँ तो इसमें हाँ ठीक तो है 59 158 47 कैसे हो गया भाई, अच्छा अच्छा प्लस है ना, यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर प्लस है भाई साहब, क्या है प्लस है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है भाई प्लस है, तो प्लस करना होगा। अब देखिए 8 2 10 की 0, हासिल 1 5 1 6 1 7, 170 माइनस 47। अब 170 से आप 47 को घटा दीजिएगा तो 10 से 7 गया 3 बचा, 6 में से यानी 2 बचा, 123 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये समस्या हमने आपकी खत्म कर दी है मैक्सिमम और मिनिमम वाली। प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम और मिनिमम आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना बना सके, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, मैक्सिमम और मिनिमम की ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट, ये समस्या होती है, इस चीज को आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक, चलिए आइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, और समस्याओं को सोल्व करते हैं। देखिए
देखिए ये क्वेश्चन, ठीक। एक कक्षा में यानी इन एक क्लास, ठीक है, 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली, यानी कि 54 छात्र केवल हिंदी में अच्छे हैं। 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, 63 मैथमेटिक्स में अच्छे हैं ओनली, एंड 41 स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में अच्छे हैं। देयर आर, ठीक है, 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, 18 हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों में अच्छे हैं। 10 स्टूडेंट आर गुड ऑल 3 मैथमेटिक्स, यानी वो तीनों सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो आपसे पूछा है हु आर गुड इन नेदर हिंदी नॉर मैथमेटिक्स, यानी ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो हिंदी या गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं। ये देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं, इसे बनाते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। तो देखो हिंदी को क्या मान है, हिंदी को ए मान लीजिए, ठीक है। गणित को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिएगा। अंग्रेजी को क्या मान लीजिए, अंग्रेजी को सी मान लीजिएगा, सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एन ऑफ ए कितना है साहब, एन ऑफ ए है साहब 54, और एन ऑफ बी कितना है साहब 63। एन ऑफ सी कितना है साहब 41, ठीक है। और 18 छात्र जो हिंदी और गणित में अच्छे हैं, हिंदी और गणित में, हिंदी और गणित। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितने हैं साहब, ये कितने 18 है भाई, ठीक। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये कितने हैं, बी मतलब क्या है साहब गणित और अंग्रेजी। तो 10 अच्छा 18 छात्र जो हिंदी और गणित में दोनों में अच्छे हैं, ठीक है। 18 जो छात्र हैं जो हिंदी और गणित दोनों में अच्छे हैं, तो हिंदी और गणित दोनों में अच्छे हैं। 10 छात्र तीनों विषयों में अच्छे हैं, 10 छात्र तीनों विषयों में अच्छे हैं। तो 10 छात्र तीनों विषयों में अच्छे हैं, इसका मतलब हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में अच्छे कितने हो गए 10। तो अब आपसे क्या पूछा, अब आप देख सकते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्यों, आपको कुछ समझ में आ रहा है, फॉर्मूला लगाने के लिए आपको समझ में तो आना चाहिए ना, यहाँ पर कुछ समझ में ना आ रहा तो वेन डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए भाई, ये यूनिवर्सल हो गया, इसमें ये ए, ये बी और ये सी, ठीक, ये सी। अब आप देख लीजिए, अब देखो तीनों में है जो है वो कितने हैं 10, तो यहां पर कितने होगा 10, कितना होगा जो तीनों में सही है वो कितना होगा 10। ये तो दिख भी नहीं रहा होगा, अरे साहब ये कहाँ दिख रहा है, चलिए भाई ये तो दिख भी नहीं रहा होगा ना। चलिए भाई आपके लिए हम देख लीजिए, अब जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, अब आप देख सकते हैं जो तीनों में कॉमन है वो कितना है 10, तो ये 10 तीनों में कॉमन है, 10 स्टूडेंट तीनों में कॉमन है, ठीक। ए कितना है, ए है 54, ए कितना है 54, बी कितना है, बी है 63, और सी कितना है, सी है 41, ये सी 41 है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये वाला। ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट ये है, ए और बी का पार्ट ये होता है ना, हमने आपको इससे पहले बता चुके थे। जिसमें से 18 है, 18 में से 10 आ चुका, तो ये कितना बचा 8, ये कितना बचा साहब, ये 8 बचा। भाई ये पूरा 18 था, 18 में 10 पहले ही आ चुका था, तो 8 में इस वाले को 8 देना पड़ेगा। समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये वाला देखो, ये पूरा 54 है, ये पूरा ए है ना, ए कितना है 54, तो अगर ये पूरा 54 है तो आप ये भी तो समझ सकते हैं ना, पूरा 54 है जिसमें से ये 18 है, तो ये कितना बचा भाई, ये पूरा 54 है। भाई ये 54 से अगर हम 54 से अगर ये 18 घटा दें, 54 से अगर 18 घटा दें तो कितना बचेगा साहब, तो 14 से अगर हम 8 घटाएंगे, 14 से अगर हम 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6, और यहाँ पर 4 से 1 गया तो 3, 36 ये भी आ सकता है, 36 ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है।
क्यों आ सकता है? क्योंकि ये जो पूरा है ये 54 है, 54 में ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, है ना, ये 10 8 हो गया। अब ये वाला निकालेंगे तो इस 54 पूरे से ये घटा के ये तो निकल आएगा ना 36। ये कितना हो गया? 36। क्या हो गया भाई? 36। समझ सकते हैं ना, ये बात समझ सकते हैं। अब समझिएगा, अब ये बी वाला पूरा 63 है, 63 से ये 18, ये 63 है ना, 63 से, अब बात समझिएगा, ये 63 से ये वाला पार्ट, ये तो ये पार्ट कितना होगा? ये तभी तो निकाल पाओगे जब ये माइनस कर दोगे, तभी तो ये मिलेगा ना, तभी तो मिलेगा। तो 63 से अगर हम 18 माइनस करते हैं, यानी कि 13 से 8 को माइनस करते हैं तो 5 बचता है। कितना बचता है? 5 बचता है। यहाँ 5 से गया तो 4 बचा, तो ये आपके लिए 45 आ गया। ये आपके लिए 45 आ गया ना भाई। ए और सी, ये ए है और ए सी, ये कॉमन वाला पार्ट होता ना, तो ये पूरा हमें पता है, पूरे में ये पता, ये नहीं पता, तो ये 45 आ गया। वेरी इजी, है ना। अब इसी प्रकार से हमारे पास ये जो है सब चीज निकल आई है। अब हमें चाहिए क्या है वो आप देख लीजिए, बाकी जो चाहिए है वो क्या है बाकी हम यहाँ पर आगे देख लेंगे। हमें चाहिए जो हिंदी या गणित में अच्छे हैं, जो हिंदी या गणित में अच्छे हैं, हिंदी या गणित में अच्छे हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है जो वेन डायग्राम बना है, ये आपको दिख रहा है ना, ये देख लीजिए आप, दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जिस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया, जितनी चीजें गिवन दी गई वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। ये गिवन था, 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 वो जो हमने यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ हमने यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया, क्योंकि हमें कोई ऐसा सोर्स यहाँ से नहीं दिख रहा था जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम निकाल सके, इसलिए हमने यहाँ पर वेन डायग्राम में सारी चीजें पुटअप कर ली हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए जो हिंदी या गणित में अच्छे हैं। यहाँ पर एक शब्द के ऊपर आप बहुत चर्चा करिए बेटा, ये जो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा या, ठीक, इससे पहले हम यहाँ पर ये चीज को हटा देते हैं, इस चीज को हटा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप देख लीजिए, ये दिख रहा है, ये और दिख रहा है ना, और इस वर्ड के ऊपर ही ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। और ये देख लीजिए, ये और यहाँ पर एंड भी हो सकता था, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं बेटा, इसी कारणवश हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है ऐसे संख्या बताइए जो हिंदी या गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं। तो यहाँ ऐसे भी तो पूछ सकता था कि हिंदी और गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। क्या बेटा? ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पर या है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर और है तो क्या करेंगे, और या में इसी के लिए क्वेश्चन लेके आए, यानी और एंड, इसमें अंतर क्या है सर? आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? सेम नहीं होती है, बात सेम नहीं होती है। तो ये चीज हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको आए हैं। अब देख लीजिए, चलिए अब यहाँ पर देखो या है, या क्या है सर? यहाँ पर आपके लिए और है, तो और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन, ये तो इसका मतलब होता है यूनियन, यानी कि हिंदी यानी ए यूनियन बी, है ना। क्या पूछा है हमसे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन अंग्रेजी नहीं, यानी माइनस नहीं, मतलब माइनस, अंग्रेजी नहीं, यानी नंबर ऑफ, अंग्रेजी क्या कहा था? सी। ये पूछा है आपसे, देख सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ है, ये इसका मतलब हुआ है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। या का मतलब होता है यूनियन लेना होगा। बार बार हम इस बात को रिपीट करते हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं। कोई भी चीज हम इतने गहराई से बार बार चीजें रिपीट कर बता रहे हैं, इसका मतलब ये चीजें आप भूल सकते हैं, इसलिए हम बार बार ये चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक। तो ये चीज आपसे पूछी है, तो देखो ए यूनियन बी कितना है? ए यूनियन बी कितना है? 18। ये कितना है भाई साहब? 18। आप समझ सकते हैं ना, ये देख लीजिए ना, ए यूनियन बी, अच्छा 3 वाला है ना, ओहो 3 वाला है, देख लीजिए 3 वाला है, तो ये देखिए, अच्छा ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस
माइनस यानी क्या नहीं लेना है, लेकिन ये नहीं लेना उसको निकाल दीजिएगा, यानी सी नहीं लेना है। तो ये है बात, ये बात थी सर, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए थे, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए हम लेके नहीं आते। देख लीजिए, तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, देखिए ए यूनियन बी जो है सर वो क्या है, इस बात पर गहराई से देखिएगा। ए यूनियन बी ये पूरा है, पूरा है, समझ सकते हैं। ए यूनियन बी ये पूरा है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों। तो ए में एलिमेंट टोटल कितने थे 54, और इसमें कितने थे 63। तो ये 54 और 63 जोड़ सकते हैं ना, 54 और यहाँ पर 63 जोड़ सकते हैं, 4 3 7 6 5 11 117, 117। तो ये हो गया है 117 माइनस ए यूनियन बी का मतलब होता है एक ए में कितने टोटल एलिमेंट हैं और बी में कितने टोटल एलिमेंट हैं, इन दोनों को जोड़ना। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें ए पूरा ए था, इसमें 54 थे, और ये वाला पूरा बी था, इसमें 63 थे, इन दोनों को जोड़ लिया। ये तो ए यूनियन बी का मतलब होता है। अब माइनस करना है सी, सी माइनस करना है। तो सी में कितने हैं साहब 41, तो 41 आप यहां से माइनस कर दीजिए। तो 117 से आप 41 को माइनस कर दीजिए बेटा, तो 6 बचा यहाँ पर, यहाँ से 11 है ना, 11 से 4 गया तो कितना बचा 7। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है देखना एक बार, यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, ए यूनियन बी 41, सी घटाना, बट सी नहीं लेना है ना, तो सी नहीं लेना है, तो सी नहीं लेंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू हमने यहाँ पर ली है ना, अच्छा ए यूनियन बी यानी 117, और हमें सी नहीं लेना, तो सी निकाल दीजिए। तो सी 41 यहाँ से निकाल रहे हैं, ओनली ए ओनली बी। अच्छा ये 41 54 कुछ तो कॉमन है, तो ए यूनियन बी 63 54, ठीक है। देखिए एक बार चेक करिए, तो चेक करिए बेटा कहां पर क्या दिक्कत है, चेक देखिए कहां पर दिक्कत है बेटा। ओ हो 54 छात्र केवल हिंदी में अच्छे हैं, ओनली, ये क्या लगा है ओनली हिंदी में अच्छे हैं। तो ये पूरा सेट 54 थोड़ी हुआ है, पूरा थोड़ी हुआ है, समझ सकते हैं ना, ये चीज है, ये चीज है। यहां से बेटा ये चीज बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज है। यहां पर सब कुछ ही गड़बड़ कर रहे थे आप, सब कुछ ही गड़बड़ कर रहे थे आप। चलिए यहां से सब कुछ ही गड़बड़ कर रहे थे, ओनली दिया गया था, आपसे गलती हो गई है, सब कुछ ही गड़बड़ कर रहे हो साहब, आप चीजें गड़बड़ कर रहे हो। ये क्या है वो बात आप देखिए, ये क्या दिया गया है वो आप देखिए, ये जो दिया गया उस डाटा को आप देखिए, ए माइनस बी है ना, तो ये ओनली है, ये बात आप देखिए। यहाँ पर गिवन क्या है वो आप देखिए, यहाँ पर ओनली नंबर ऑफ ए दिया गया ना, ये 54 दिया गया साहब, यही गलती आप कर रहे थे, ओनली दिया गया तो ये ध्यान नहीं गया आप, यानी ओनली एन ऑफ बी, एन ऑफ बी, अब ये कितना है 63, ये ओनली बी गड़बड़ कर रहा था ना, ओनली पर ध्यान नहीं दिया, ओनली एन ऑफ सी। 63 के बाद क्या बेटा 41। अब देखो 3 वाला क्या है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर कितना है भाई, जब छात्र तीनों के सही में अच्छे, यानी ये 10 है। ये ओनली था, ये ए नहीं था, एन ऑफ ए के एलिमेंट 54 नहीं है, ये ओनली है, ओनली मतलब सिर्फ ए है। हम क्या कहना चाहते हैं वो आप समझ लीजिएगा, जो बात हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया था, ये जो वेन डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, ये देख सकते हैं काफी, ये जो वेन डायग्राम हमने आपको बना के दिखाया, ये था वेन डायग्राम। तो इसमें अभी जो आपने किया है वो बात आप समझिए, ये कितने हैं कॉमन, यानी 10 तो सभी में है, 10 है। अब आप बात समझिएगा, 10 ये हैं, अब ओनली ए कितना है,
ओनली ए भाग ये होता है भाई साहब, ये बात आप कब समझोगे, ये होता है ओनली। तो ये कितना है साहब 54 है। अब देखिए भाई, है ना, ये चीजें समझने की थी। ओनली बी ये होता है साहब, ये ओनली बी होता है ना, ये ओनली ए होता है और ये ओनली बी होता है, ये बात आप समझ सकते हैं ना। ये ओनली ए होता है, ओनली ए मतलब होता है सिर्फ ए, और ओनली बी का मतलब होता है ओनली बी, ये है, ये कितना है साहब 63। और ओनली सी का मतलब क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था, ये है ओनली, ये जो है ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये वाला पार्ट है ओनली सी का, तो ये है 41। ये चीज है बेटा, ये चीज है, ठीक। अब तुमसे पूछा है एया, तो एया को, एया का मतलब तो हमने आपको बता दिया था, एया का तो मतलब हमने आपको बता दिया था। एया का मतलब होता है यूनियन, यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन, बार बार बता रहे, अगर यहां पर और होता तो इंटरसेक्शन लेते। तो जो पूछा है वो पूछा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बट नॉट सी, तो नंबर ऑफ नॉट सी, यहां से सी के एलिमेंट निकाल दीजिएगा। ये आपसे पूछा है, ये इसका मतलब हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है, ये फॉर्मूला जो लिखा है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आपसे ए यूनियन बी पूछा है, ए और बी, ए और बी, तो ए और बी आपसे पूछा है, तो अब आप देखिए ए और बी क्या होगा, ए और बी समझिएगा। तो अगर आप यहां पर, ये दिख रहा है आपको ग्राफ, देखिए आपको ग्राफ में किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डाटा है बेटा, ये डाटा है आपके पास, आपसे ये चीज पूछी गई है। क्या पूछा है, जो हिंदी या गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं है, यानी अंग्रेजी को नहीं लेना है, बाकी गणित लेना है। देखो क्या क्या लेना है आप समझिएगा, हिंदी लेना है, तो हिंदी कितना है सर, हिंदी 54 है, तो आप देख लीजिए हमें क्या क्या लेना है, हमें हिंदी लेना है 54, ठीक, और गणित लेना है, हिंदी लेना है और गणित लेना है, तो 63। और हमें क्या लेना है, ये पार्ट हो गया, ठीक, और ये पार्ट हो गया, ठीक, और ये जो यहां पर भी जो 8 यहां पर भी तो दिया गया ना, हाँ, जो ये जो है 18 दिया गया था ना, 18, ये 18 क्या दिया गया था, ये 18 ये दिया गया था, यहां पर आप देख सकते हैं, ये 18, तो ये कितना बचा 8, ये कितना बचा 8, ये दिख रहा है 8 आपको जो हमने लिखा है, ये 8 दिख रहा है, हाँ सर कम कम दिख रहा है लेकिन दिख भी रहा है, तो ये 8 भी लेना है। ये चीज आपके समझ में आई है या नहीं आई, यहाँ पर 54 और 63 और 8, 8 4 12, 12 3 15 5, यहाँ से ले 6 5 11 12 125, तो 125 आपका आंसर बी हो गया है, 125 आपका आंसर बी हो गया है। काफी समय लग रहा है लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए आपके लिए जरूरी है, इसलिए हम इसमें समय ले रहा हूं। तो और या आया है, इसका मतलब हिंदी लेना है, यानी आपको सिर्फ वो छोड़ना है, क्या इंग्लिश छोड़नी है, सिर्फ इंग्लिश छोड़नी है, हिंदी या गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं। तो आपको देखो ए देखो 54 और ये बी और ये दोनों में, तो दोनों भी तो आएगा, सिर्फ सी छोड़ना है, सी छोड़ दिया हमने, ये सी वाला पार्ट लिया ही नहीं, सी वाला पार्ट लिया ही नहीं है ना हमने। इस चीज को और सही से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, बढ़िया है क्वेश्चन, अच्छा है, इसे बार बार आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 125, ठीक। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट के माध्यम से भी आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, इसका मतलब था ये, ठीक, ये बात होती है यहाँ पर, और कोई दिक्कत वाली बात, समस्या वाली बात नहीं है। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये इसे आप देखिए। एक कक्षा में 54 छात्र केवल हिंदी में अच्छे हैं, केवल हिंदी में अच्छे हैं, और ये वही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ यहाँ पर और है, यहाँ पर सिर्फ इसमें क्या है, और आ गया, यहाँ पर और आ गया, तो और वाले केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्या गिवन है, ओनली
ओनली जो दिया गया है एन ऑफ ए जो दिया गया वो उतना ही दिया गया 54, और ओनली एन ऑफ जो बी दिया गया है, बी क्या दिया गया है 63, उतना ही दिया गया, और ओनली एन ऑफ सी जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 41 दिया गया है, और क्या दिया गया है देखिए। ऐसे 18 छात्र जो हिंदी और गणित दोनों में अच्छे हैं, यानी गणित ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने हैं साहब 18 हैं। आपसे पूछा गया वही पूछा गया जो है ना, और तीनों में छात्र कितने 10, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये कितने हैं साहब 10 हैं। पर डाटा वही है, सेम तरीके से है, डाटा में कोई अंतर नहीं, अब इसका क्या फिगर बनेगा, ये आप फिगर बना लीजिएगा। ये यूनिवर्सल सेट बना लिया, यूनिवर्सल सेट के बाद हम क्या करते हैं सर देखिए, ठीक ये बना लिया, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है, तो ये हमने बना लिया है। अंतर क्या है अभी यहाँ पर सिर्फ क्या लगा हुआ है एंड, यहाँ पर क्या लगा है एंड, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें और लगा था, तो और एंड पर ही तो फंसते हैं ना बच्चे। अब देखिएगा, अब समझिएगा, अब डाटा समझने वाला है तो उसे समझिएगा। अब देखिए तीनों में 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 10 लिख लिया है। ओनली ए कितना है साहब 54, ओनली ए है ये, और ये कितना है साहब ओनली है 63, ओनली ये कितना है साहब 41, ओनली है, पूरा ए भी नहीं है, ये जो हमने 54 लिखा है ये पूरा ए सेट नहीं है, ओनली है ये, यानी ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला इतना वाला, और ये भी इतना वाला पार्ट है, ये वाला, ये भी इतना वाला पार्ट है, इतना वाला, ठीक है। तो ये 41 अगर आपको दिख नहीं रहा तो 41 आपको हम दिखा देंगे भाई साहब, ये 41 वाला ये है, ठीक है। अब आपको 41 दिख रहा होगा, हाँ सर 41 दिख रहा है, अगर आए ना कोई दिक्कत है तो हम यहाँ से ये चीजें मिटा दे रहे हैं ना, अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये चीजें हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ये वाली चीजें अगर आपको ये है इसमें थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है तो हम इसे हटा दे रहे हैं, इससे आपको साफ सुथरा दिखना चाहिए ना, तो ये चीजें हैं इसे हम हटा दे रहे हैं, ठीक, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए साहब, ठीक, ये कितना था 54, ये कितना था 63, ये कितना था 41, ये था। अब अंतर क्या है, सवाल तो वही है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा 18 है, देखो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होता है, ये यहां से ये पूरा भर दीजिए, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये पूरा 18 है, 18 में ये 10 तो आ चुका है, तो ये कितना बचा 8 बचा, ये कितना बचा साहब 8 बचा हुआ है। अभी आपसे अगर यहाँ पर क्या पूछा था, अभी आपसे यहाँ पर जो पूछा था वो ये पूछा था ए और बी चाहिए लेकिन सी नहीं चाहिए, ए और बी चाहिए लेकिन, अब यहाँ पर क्या है हिंदी और गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा अंग्रेजी में नहीं। अब समझिएगा बात हमारी, अब बात समझिएगा, और लगा है, और का मतलब होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, अब ये होगा, अब ये होगा, देखिए यानी ए और बी में कॉमन वाला चाहिए, ए और बी में कॉमन वाला चाहिए, तो ए बी में कॉमन कौन है भाई, कॉमन कौन है दिमाग लगाइए, ए बी में कॉमन कौन है, आप कहेंगे सर ए बी में कॉमन कितना है 18, जो कि हमें गिवन है, ये 18 दिया गया है, 18 है, से माइनस करना है, सी को हटाना, यानी सी को हटाना है, सी को हटाना है, सी को हटाना है, तो सी कितना है, यानी इसमें से सी आ गया है क्या, सी आ गया क्या, हाँ सर सी 10 आ गया, तो 10 को हटा दे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, जो कि आपका आंसर ये लास्ट वाला हो गया है, इसमें से सी को हटा दिया है, हटा दिया, ठीक, तो आपका काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ए और बी में होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए, और कॉमन होना चाहिए ए और बी में, तो ए और बी में कॉमन तो सिर्फ 8 ही है ना, ये 10 तो सी में भी आ रहा है, तो सिर्फ हमें ये चाहिए ए और बी में, तो सिर्फ 8 आएगा, तो ऐसे भी आप देख सकते थे आंसर आपका 8 आ गया। इन दोनों क्वेश्चन को हम शॉर्ट के माध्यम से बता देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके लिए काफी अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं आप, है ना, ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसे हम बाद में करा रहे हैं, इसको पहले लेते हैं क्वेश्चन को, ये भी देख लीजिए, ठीक है।
300 छात्रों के बीच सर्वेक्षण आयोजित 300 छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। यह पाया गया कि 125 छात्रों को क्रिकेट खेलना पसंद है, 30 छात्रों को फुटबॉल खेलना पसंद है, 90 छात्रों को टेनिस खेलना। ये आप कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क। कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं? तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं, ये आप कर सकते हैं, होमवर्क है आपके लिए। आप करके दिखाइए, कमेंट में आंसर बताइए। इसमें इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। कमेंट, जो इसका आंसर कमेंट में बताएगा वो बच्चा एक्टिव है। इसका आंसर कमेंट में बताना है, इसमें कमेंट में। चलिए ठीक, एक इसका बताना। ये क्या है भाई, इसमें क्या है? हाँ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी है। ये पाया गया कि 125 छात्रों को क्रिकेट खेलना पसंद है, 54 फुटबॉल खेलना पसंद है और 90 छात्रों को टेनिस खेलना पसंद है। 32 छात्र तीनों खेलों में से ठीक 2 खेल खेलते हैं। ठीक, ये भी हमें कमेंट में बताना है, ये भी क्वेश्चन बताना है ना। चलिए भाई, चलो हम बता दे रहे हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पता आप कहां पर फंस जाओ, है ना, तो देख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं, बाकी आप कोशिश कर सकते हैं। चलिए भाई, चलिए 300 छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया। तो छात्र यूनिवर्सल कितने हैं? नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना है टोटल? 300 छात्र। 300 छात्र है नंबर ऑफ यूनिवर्सल। ठीक, देखिएगा, यह पाया गया 125 छात्रों को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो क्रिकेट खेलने मतलब ए मान लीजिए, ये, और बी मान लीजिए, ये कितना है? 145। ठीक है, और 90 छात्रों को टेनिस खेलना पसंद है, और 90 छात्रों को टेनिस। 32 छात्र तीनों में से ठीक 2 खेल पसंद करते हैं। 32 छात्र ऐसे हैं। यहां पर ये पॉइंट अच्छा क्वेश्चन क्यों बन गया? ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए बन गया ना, ये वाला, इस लैंग्वेज से। 32 छात्र के खेलों में से, मतलब 32 छात्र तीनों खेलों में से ठीक 2 खेल खेलना पसंद करते हैं। 32 छात्र ऐसे हैं जो 2 खेल खेलना पसंद करते हैं। समझ रहे हो? कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं? कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं? तीनों। इसका फॉर्मूला ये होता है, आप जानते हैं, एन ऑफ तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब क्या होता है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे ना, इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे। एन ऑफ, ये क्या होता है बेटा? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए, है ना, एन ऑफ बी, है ना, एन ऑफ सी, है ना, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस के एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ है। अब आपसे जो चीज पूछी गई उसे आप देख लीजिएगा। पूछा क्या गया? ये पूछा गया आपसे, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछा गया है आपसे। ये आप देख सकते हैं कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। अब आप समझिएगा, अब यहां पर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और एन ऑफ सी माइनस कॉमन लेके इसके अंदर एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये, और प्लस के एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना फॉर्मूला। यहां पर जो इसमें कॉमन था ना माइनस, इसमें और इसमें जो कॉमन था ना वो हमने ले लिया है। अब ये जो बीच में दिया गया ना, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। 32 छात्र तीनों खेल में से ठीक 2 खेल खेलना पसंद करते हैं। एग्जैक्ट 2 खेल खेलना पसंद करते हैं, 3 नहीं, एग्जैक्ट 2। बट मामला क्या है आप देख सकते हैं, जैसे इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो वो डायग्राम कैसे बनेगा वो भी आप देख सकते हैं। ये है, ये है, ये है और ये है, ये है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है देख सकते हैं,
इसमें क्या है देख सकते हैं, यूनिवर्सल 300 है, ये कितना है पूरा 300, ये 125 है, ए 125 है, ये पाया गया 125 आदमी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ए कितना है ये 125, ये कितना है 145, और ये कितना है 100, ये कितना है 90, ये कितना है 90, समझ सकते। अब एग्जैक्ट दो गेम खेलने वाले, देखो इसे कुछ मान लीजिएगा, यहाँ पर ये कुछ है नहीं, ये इसका कॉमन है, इसे क्या मानेंगे भाई, इसे कुछ मानिएगा, इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो, इसे एक्स मानो, ठीक, ये भी मान सकते हैं, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है ये जो ए है, ये मतलब ये सिर्फ ये दोनों ऊपर ऊपर खेल रहे हैं, और ये सिर्फ ये एग्जैक्ट दो खेलने वाले, एग्जैक्ट दो खेलने वाले, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात समझिएगा, 32 छात्र तीनों खेलों में से ठीक दो खेल खेलना पसंद करते हैं, ठीक, तो ठीक दो खेलने वाले लोग कौन होते हैं, ठीक दो गेम खेलने वाले, ठीक दो खेलने वाले, एक ये ए है और एक ये बी है और एक ये सी है, ये कितना गिवन है 32, ठीक दो गेम खेलने वाले यही तो होते हैं, दिस प्लस दिस, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो होते हैं ना एग्जैक्ट दो गेम खेलने वाले, एग्जैक्टली दो गेम खेलने वाले। ये दो एग्जैक्ट खेल रहा है, ये सी नहीं खेल रहा, ये डाटा यही तो होता है ना, बाकी तो आप समझदार हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन ये 32 दिया गया है, अगर हम इसमें एक बात समझने की कोशिश करें कि जो ये होता है, ये ए यूनियन बी यूनियन, ये जो होता है इसमें तीसरे वाला भी तो इंक्लूडेड होता है ना, समझ सकते हैं। इसमें आप यहां पर देखिए, ये दिख रहा है इस ग्राफ के अंदर जो है वो आपको दिख रहा होगा, देखिएगा, देखिए दिख रहा है ना, ठीक है, चलिए ठीक दिख रहा हो, तो ये चीज है, ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है। तो यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है 32 है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 32, ये बात आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हो। बट ये जो होता है, ये जो तीनों होते हैं, इसमें एग्जैक्टली दो खेलने वाले भी आते हैं और इनमें तीन खेलने वाला भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ है, आप समझ सकते हैं, ये हम ऊपर से ऐसे इरेज कर रहे हैं, ये चीज आप समझ सकते हैं। इसका मतलब जो हुआ है वो क्या हुआ है कि ये जो कितना है, ये टोटल जोड़ के कितना होगा 360, और ये कितना है, ये है 300 सही है, माइनस ये जो एग्जैक्टली है, ये 32 प्लस 32 तो एग्जैक्टली दो वाले हैं, लेकिन इसमें तीन वाला भी आता है, यानी तीन वाला x, यानी x ये होगा, और फिर ये इधर जो आप था 3x होगा, क्या होगा 3x, यानी ये जो कॉमन पार्ट होता है ये 3 बार जुड़ता है, तो ये कितना होगा प्लस के x, समझ सकते हैं। अब ये इधर गया तो 60 बचा है, तो 60 बचने के बाद क्या हुआ, 60 इधर लेके आए हैं, तो यहाँ पर हो गया 60 प्लस के x बराबर के 32 और प्लस के 3x, अब ये हो गया 2x बराबर 28, तो x बराबर हो गया 14। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी हम आपको शॉर्ट के माध्यम से करा देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो हो चुका है ना, ठीक, ये वाला आप होमवर्क करके लाना, ये क्वेश्चन होमवर्क लाना, ये हम आपको शॉर्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए, और है क्या क्वेश्चन, ठीक, ये है, ये से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं। और है क्या, ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, इसका कमेंट में, इससे पहले का आंसर कमेंट में देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, मजे लेते रहिए। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक।